कल जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थ न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये डिस्कस हुआ था कि वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई। तो जातस्य ध्रुव मृत्यु, तो मृत्यु इज ध्रुव। ध्रुव मीन्स वेरी फिक्स्ड, या ध्रुव मीन्स जो कि चेंज नहीं होता है, फैक्ट है। तो जन्म जिसका हुआ है उसको मृत्यु वरण करना पड़ेगा, और जो मृत्यु जिसका है मतलब वो जन्म होगा फिर दोबारा। तो इसीलिए देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी यू शुड नॉट लेमेंट। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे थे आप इसलिए इसके लिए कोई सोचना नहीं चाहिए, लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं अव्यक्ति आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना परिदेवना। परिदेवना मीन्स लेमेंटेशन। अव्यक्त आदिनी, आदिनी मीन्स बिगिनिंग, अव्यक्त मीन्स अनमेनिफेस्ट है। तो बिगिनिंग में अनमेनिफेस्ट है, फिर लास्ट में अनमेनिफेस्ट होता है, फिर पे मैनिफेस्ट होता है। मीन्स जो शरीर है पहले जैसे पैदा होते हैं तो मैनिफेस्ट हुआ, फिर जब मृत्यु हो गया तो अनमेनिफेस्ट हो गया। तो भगवान भी मैनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट करते हैं। भगवान तो सब समय है, सब जगह में रहते हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते हैं। और मैनिफेस्ट तभी करते हैं जब भक्त उनको सिंसियरली प्रे करता है एंड भगवान कृपा करते हैं, तभी वो मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंहदेव मैनिफेस्ट हुए, तो कहीं पे भी थे, मतलब 1000 पिलर था वहाँ पे, तो इसलिए सब जगह में भगवान रहते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं किए। मैनिफेस्ट कहाँ पे किए? जहाँ पे प्रहलाद महाराज बोले कि प्रहलाद महाराज को खुश करने के लिए, प्रहलाद महाराज का बात को रक्षा करने के लिए भगवान ने मैनिफेस्ट किए। तो भक्त के लिए मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसीलिए जिस पिलर में वो पूछा कि इस पिलर में है क्या, हिरण्यकशिपु पूछे, तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ। तो दैट मीन 1000 पिलर कहीं पे भी कोई भी पिलर में वो देखा सकते थे, हिरण्यकशिपु कहीं पे भी देखा पूछ सकते थे। तो दैट मीन्स भगवान 1000 पिलर में थे, तो कहीं पे भी वो मैनिफेस्ट, कोई पिलर से भी बोलने से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो इसको रक्षा करने के लिए, बात को सही करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए भगवान ने भक्त का बात को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान प्रोटेक्शन देने का ये और एक ये भी रीजन होता है कि भगवान उनका भक्त का वार्ड को फेल नहीं कराते हैं। इसका मतलब है कि ये भी बोला गया है, एक आदमी जिसे पहले बोलते थे ब्राह्मण, वो जो बोलता था उसका सही होता था, मतलब वो उसका अभिशाप है या उसका आशीर्वाद जो भी है। क्यों होता है? तो इसका मतलब जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है अगर वो फॉलो करते हैं तो वो भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, वो वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है, अगर भगवान का सिंसियरली भक्ति करता है तो भक्त जो बोल देगा वही हो जाएगा, क्योंकि भगवान उस वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए भगवान बोले हैं कि गीता में भी आगे में आएगा 9.31 श्लोक में बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते है प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मेरा भक्त कभी का मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। प्रणश मीन्स विनाश नहीं होता है, लेकिन वही है कि हमारा भक्त जो चाहता है वही होता है। तो हम लोग आजकल भी देखेंगे दुनिया में, अगर कोई शुद्ध भक्त है, उनका जो बात है भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, कभी भी उसको फेल नहीं कराते हैं। हम रिसेंटली भी अभी हमारा जो हिज ग्रेस गौरमोहन प्रभु का जो अभी तिरुभाव हुआ, प्रकट हुए, तो वहाँ हम देखे जाके जो वो एक ड्रेस कपड़ा पहने हैं, नया कपड़ा, वो कपड़ा वहाँ से बुल्ला से पहना के उनको स्वर्गद्वार में भेजे थे। तो हमारे प्रभु उस टाइम में कटक में थे, लेकिन वही डिस्कस हो रहा था कि अभी हमारा संजीव प्रभु का जो बेटी का जो शादी हुई थी, तो उस टाइम में भी गवर्नमेंट प्रभु जस्ट हॉस्पिटल जो एक डॉक्टर का पास में थे, तो इसीलिए उनके लिए जो कपड़ा सबके लिए लाए थे, तो ये कपड़ा, तो उस टाइम बोला था अरे वो तो हॉस्पिटल गया है, कपड़ा जरूरत क्या है, एक भक्त बोले हैं। तो वो बोले हमारे प्रभु बोले नहीं नहीं, ये कपड़ा को तो आप रखने दो, वहाँ पे रहने दीजिए उनके लिए। वो जब शमशान जाएंगे उसी टाइम ये वस्त्र पहना देना है। तो वो देखिए उनको क्या मालूम था क्या, वो तो ये 11-12 तारीख का बात है। तो उस टाइम में इनको ये बात हुई थी, तो हाल ही 15 दिन का बात है। तो वो तो नहीं थे बुर्ला में जब प्रकट हुए, लेकिन उसी ड्रेस को वो लोग पहना के भेजा था। तो वहाँ के जाके हम लोग संजीव को वगैरह बोले कि ये कपड़ा हम रखे थे उनके लिए,
तो इसलिए ये एक छोटा मैटर लगता है, लेकिन ये भक्त का जो कैसे बात आने से हम लोग को थोड़ा-सा मेरे को ये लगता है इस टाइप का कि भक्त का कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो फिर ये टॉपिक दूसरा देश में चला जाता है, बट एनीवे ये होता है कि भक्त जो बोलता है भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी भर क्या-क्या करते रहते हैं। लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलता है। अगर एक भक्त खुश हो गया और भक्त आशीर्वाद दे दिया, कुछ कर दिया, वो प्रोटेक्शन भगवान दे देते हैं। वो वार्ड को फेल नहीं कराते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भगवान उस भक्त का वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं अगर कोई भी आदमी अगर 12 साल अगर सब समय सत्य बोलता है, जो झूठ नहीं बोलता है, तो उसका बात फिर आगे में जो बोलता है वो सत्य ही हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं भी। तो इसका मतलब 12 साल अगर हम प्रैक्टिस करें कि आई विल नॉट टेल लाई, सो देन आफ्टर 12 इयर्स व्हाटएवर यू टेल दैट विल बिकम अ ट्रुथ। तो इस टाइप का है कि ब्राह्मण का जो क्वालिटी है या ब्राह्मण कैसे बोलने से पहले ब्राह्मण बोलने से जो भी बोलते हैं वो आशीर्वाद हो या अभिशाप जो भी बोलते हैं वो हो जाता था। आजकल जो ब्राह्मण है वो बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि लोग इस टाइप का बोल देते हैं कि शकुनी ये एक इसमें है शकुनीर सुखे गोरु मरे ना, ऐसे बोलते हैं आजकल भी मीन्स शकुनी मीन्स वल्चर सागुना। तो ये वल्चर अगर बोलेगा कि गाय मर जाए, तो थोड़ी मर जाएगा। सिमिलरली हम लोग भी डरना नहीं चाहिए अगर हम भगवान का रास्ता में हैं, कोई कुछ बोल दे, अरे तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनका बात नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भक्त थोड़ी है। लेकिन जो भक्त है, उसका अगर वो बोल दिया तो वो उनका वर्ड को भगवान प्रोटेक्शन देते हैं और वो वर्ड का ऊपर में भरोसा रखना चाहिए और वर्ड का हिसाब से काम भी करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन का बात इसी से आया कि प्रहलाद महाराज बोल दिए कि इसी खंभा में है। आप पूछा इस खंभा में है? हाँ, है। तो नृसिंहदेव उसी खंभा से निकले। मतलब नृसिंहदेव हर जगह में थे, लेकिन भक्त उनको मैनिफेस्ट करा दिया, भक्त उनको प्रकट करा दिया। तो अब हर जगह में, हर एटम में भी भगवान रहते हैं, लेकिन भक्त उनको प्रकट करा सकता है। कोई जगह से कहीं किसी सिचुएशन से भी भक्त चाहने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि भक्त का प्रोटेक्शन भक्त से ही प्रोटेक्शन हो जाता है कि भक्त जो बोलते हैं। तो इसलिए अव्यक्ति आदिनि बुद्धानि इसमें दूसरा सेंस में यही है कि लाइफ बिगनिंग में आता है, मतलब बॉडी आता है, फिर जो मृत्यु के समय बॉडी अनमैनिफेस्ट हो जाता है। सिमिलरली प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, कोई एक मिट्टी से घर बनता है, फिर घर के कुछ दिन का बाद में फिर घर जब टूट जाता है तो फिर मिट्टी बन जाता है। तो इसीलिए ये अव्यक्त और व्यक्त इसका चलता रहता है। तो इसके लिए शरीर के तो आएगा जाएगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशंस कभी चेंज नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे ये बता दिया कि इसको इसके लिए कोई लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि ये जो लाइफ है हम लोग जो सोच रहे हैं एक बड़ा इटर्नल लाइफ है, उसका एक पार्ट है, छोटा-सा डॉट है। एक बड़ा लाइन है, उसका डॉट जैसे होता है। हमारा जो लाइफ स्पैन है 100 साल होगा, 80 साल होगा, 60 साल होगा, ये इटर्नैलिटी का हिसाब से एक डॉट है। तो इसीलिए इसके लिए कोई लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए बोल के बोल रहे हैं। और एक प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए देखिए कोई सपना जो कोई सपना देखता है, तो सपना में क्या देखता है कि हमको बाघ आ रहा है, बाघ हमको मेरा पीछा भाग रहा है और हम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन सडनली हमारा नींद टूट जाता है, तो अब देखते हैं अरे बाघ-फाघ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वही है कि ये सपना ही था। तो सिमिलरली ये जो मनुष्य जन्म है, इसका जो हम शरीर है, ये जो पाए हैं, ये भी मेटेरियल इसमें रहते हुए हम एक माया में फँसे हुए हैं। यहाँ पे बंधन में ये मेरा पिता, ये मेरा माता, ये मेरा वो है। तो जैसे अर्जुन बोल रहे थे, तो ये सब माया का जाल जैसे बोल रहे हैं। तो इसके लिए ये एक इल्यूजन में है, इल्यूजन नहीं है, एक डे ड्रीमिंग बोल सकते हैं या ड्रीम में है। तो एक्चुअली रियलिटी है कि हम सोल है, लेकिन शरीर कॉन्सेप्ट में जो काम करता है बॉडीली कॉन्सेप्ट में ये सब ड्रीम्स है। तो हमारा सुशांत सर ड्रीम्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये ड्रीम्स है। तो ये ड्रीम्स का ये सब ड्रीम में ही नहीं रहना चाहिए, हम रियलिटी में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जो सोल के लिए जो करते हैं दैट इज रियलिटी एंड बॉडीली कॉन्सेप्ट में जो करते हैं उसको बोलते हैं ड्रीम्स। एंड तो ये बॉडी जस्ट लाइक ए ड्रेस एंड हम लोग जो अपना ड्रेस चेंज करते हैं पुराना हो जाता है, तो इस टाइप का शरीर भी पुराना हो जाने से उसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, पोत दिया जाता है, जो भी है। तो इसलिए इसको हम लोग कभी रात में हम सोच रहे हैं कि हम एक ऊपर में उड़ रहे हैं स्काई में, या हम एक राजा जैसे बैठे हुए हैं चैरियट में, प्रभुपाद जी एग्जाम बोलते हैं। तो ऐसे नहीं, जो नींद टूट जाता है, कहाँ राजा हम कहाँ रंकी है। तो हम लोग एक पैसा ही नहीं है कि हम सपना में देखते मैं राजा हूँ।
तो इस टाइप का हम जमीन में सोए हुए हैं लेकिन हम सोचने की ऊपर में उड़ रहे हैं, तो इस टाइप का आएगा नींद नींद में इस बात आए इस टाइप का। ये भी हम एक दूसरा टाइप का निद्रा में है, ये कॉन्सेप्ट है कि हम सही रियलिटी में नहीं है। इसलिए देन 29 श्लोक में ये श्लोक को बोलते हैं आश्चर्य, माने दिस इज द वर्स ऑफ वंडर, वंडरफुल, वंडर वर्स इसको बोलते हैं, आश्चर्य वर्ष, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुतापि एनम वेद न चैव कश्चित। इसलिए ये आश्चर्य 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 इस श्लोक को बोलते हैं वर्ष ऑफ आश्चर्य, वंडर, वंडर वर्ष। तो इसमें यही है कि some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear him as amazing, while others even after hearing about him cannot understand him at all। तो इसीलिए ये कोई कोई ये सोल को अमेजिंग बोलते हैं, क्योंकि अमेजिंग कैसे होता है, हम देखिए एक छोटा सोल का साइज समान है, तो बोले हैं कि 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि जब भी एक शरीर में ये घुसता है तो एक शरीर लेता है, तो इसमें क्या आता है, एक हाथी का शरीर में चला जाता है, तो हाथी का शरीर में जाने से भी उसका सोल सेम सोल है, लेकिन इतना बड़ा शरीर में जाके कितना आश्चर्य काम कर सकता है, या हाथी जैसे बिहेव कर सकता है, और पूरा शरीर का थ्रू आउट द बॉडी में उसका कॉन्शसनेस में रहता है। लेकिन वो चिट्टी का शरीर में जाता है तो वो चिट्टी का जितना शरीर है उसी अंदर में रहता है, उसका कॉन्शसनेस और चिट्टी का बिहेवियर करता है। तो सेम चीज़ है, जैसे हम लोग एक मिट्टी में एक पेड़ लगाते हैं, आम आम का टकुआ लगा देते हैं, और सेम मिट्टी में एक जगह में हम गुआभा का सीड लगाते हैं, तो लेकिन या कि रोज फ्लावर का पेड़ लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं प्लांट, तो इसमें देखते हैं कि सेम मिट्टी से एक प्लांट से निकलता है आम निकलता है, दूसरा से गुआभा निकलता है, दूसरे से रोज फ्लावर निकलता है, मतलब सेम मिट्टी है, सेम पानी देते हैं, लेकिन ये दूसरा दूसरा आता है। तो हर में प्लांट में हर इसमें भगवान रहते हैं, जैसे सीड में भी है उसका सोल, जैसे अनमैनिफेस्टेड में है, फिर मैनिफेस्ट हो जाता है, एंड डिफरेंट वेराइटी का आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सपोज एक रोज फ्लावर का प्लांट में डिफरेंट रोज फ्लावर सब आता है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो सेम प्लांट सेम टाइप का रोज फ्लावर आता है, दो एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली may not be सेम बट सिमिलर, मतलब रोजी फ्लावर पूरा सेम आता है, इस टाइप का है। ये सब आश्चर्य का बात है कि ये कौन कराता है। तो इसलिए ये जो सोल है, कोई सुनता है कि ये आश्चर्य है, ये भगवान ने ये जो नॉलेज है पहले हमारे पास में आने का पहले ये ब्रह्मा जी का थ्रू में देते हैं, और इसलिए ब्रह्मा जी को हम लोग को कोई चिट्ठी भी बनाता है तो उसमें सोल डाल देते हैं, तो चिट्ठी का शरीर में रहता है, कोई हाथी का शरीर में रहता है, तो इस टाइप का वो स्मॉल से बड़ा तक इसमें रहते हैं। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, the respective functions and relationships, and all other major and minor details. So इसलिए भगवान जो है यहाँ पे सोल सोल का एग्जैक्ट सब डिटेल्स कोई नहीं जानता है, इट इज वेरी अमेजिंग। तो कुछ कुछ बता दिया गया, सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हम लोग सोल का कंप्लीटली पूरा हर चीज़ को हमको जानना मुश्किल है, तो हम कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे ये शास्त्र में बता दिया गया, उसको हम लोग जान सकते हैं थोड़ा सा सुन के। लेकिन कोई सुन के इसको आश्चर्य बोल के बोलता है, कोई देख के उसका आश्चर्य बोलता है, एंड सम डिस्क्राइब करता है इसको आश्चर्य, तो इसलिए आश्चर्यवत प्रसिद्धि अनम, तो ये आश्चर्य भर्ष है, सोल इज वेरी अमेजिंग। तो इसलिए द easiest प्रोसेस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ इज हाउएवर टू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट्स। कैसे, लेकिन ये आश्चर्य वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमको तो पता नहीं है वंडरफुल है। तो ये वंडरफुल को पता करने के लिए भगवान भगवत गीता में जो बोल रहे हैं उसी को, ये द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा है, तो उनका बात को हम लेके अगर सुनेंगे और समझेंगे, उन्हीं का हिस्से से चलेंगे, तब हम इनको कुछ पता चल सकता है। तो अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ पेनेंस एंड sacrifice either in this life or in the previous ones before one is able to accept Krishna as the supreme person। इसलिए
भगवान को भी अगर भगवान जानना है, सुप्रीम सुप्रीम सोल जानना है, तो ये भी आसान नहीं है। कभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम आज जो बैठ के भगवान का बारे में श्रवण कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो ये नहीं एक जन्म में इसको हो गया, इसका कितना कितना जन्म में हम कुछ पुण्य कर्म किया होगा, तभी हम ये भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं या भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। ये इतना आसानी से नहीं मिला है। एक बहुत दिन का तपस्या का बाद में, बहुत कुछ करने के बाद में ये मिलता है। एंड दैट टू कैसे मिलता है? हाउएवर by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way। प्रभुपाद ये 29 श्लोक लास्ट में बोलते हैं कि ये नो अदर वे, by the causeless mercy of the pure devotee, शुद्ध भक्त का कॉजलेस मर्सी से हम ये भक्ति में आते हैं या भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए बोलते हुए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो हम लोग ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड में कितना बार पैदा हुआ, फिर मृत्यु लिया, फिर पैदा हुआ, इस टाइप का घूमते 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 इस ब्रह्मांड में आके अभी कोई गुरु और कृष्ण का कृपा हुआ, कॉजलेस मर्सी, यहाँ पे लिखते हैं कॉजलेस मर्सी। दो हम लोग पहले ही प्रभुपाद में बताते हैं, ठीक है इसके लिए बहुत सारा तपस्या किया होगा, स्वीकृति है इसका, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। हम स्वीकृति होने से हम भक्त संग पा सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए भक्त संग पाने से भी हम समझ नहीं आएगा, मतलब उसको पहचानने के लिए कॉजलेस मर्सी चाहिए। तो ये है कि स्वीकृति है, बहुत कुछ पुण्य कर्म किया है प्रीवियस लाइफ में, तो भक्त का संग मिलेगा। लेकिन भक्त का संग को सीरियसली हम नहीं ले पाते हैं, तो अगर सीरियसली नहीं लिए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त भगवान को जानने के लिए या भक्त प्रशस्त में आने के लिए या भक्ति का लता का बीज को पाने के लिए, यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है एंड इसको हम समझना चाहिए। भाग्यवान जीव, जो भाग्य है तो इसका मतलब सबका भाग्य है, लेकिन हम भाग्यवान नहीं बनते हैं। क्योंकि कैसे भाग्य है, सपोज कोई जगह में एक शुद्ध भक्त आया, वो बहुत लोग को लेक्चर भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन 10,000 5,000 लोग प्रभुपाद अटेंड करते थे, सपोज करते थे पेंडल प्रोग्राम। तो ऑफकोर्स प्रभुकाश का टाइम है तो मैक्सिमम लोग तो आ जाते थे। तो आजकल अगर कोई शुद्ध भक्त कुछ बोलता है, हम लोग कहाँ सीरियसली ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भाग्यवान है, इसीलिए कि हमको चुना गया है, लेकिन हम भाग्यवान नहीं है, मिसफॉर्चून है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं किए सीरियसली। मतलब ये प्रोसेस इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस में आने के लिए पूर्वजन्म में बहुत सुकृति था, आने का बाद में भी सुकृति इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन है गुरु कृष्ण का कॉजलेस मर्सी है। तो इसका मतलब कॉजलेस मर्सी तो खाली एक देते हैं क्या? भक्त क्या, भक्त पर दुख दुखी सबको देता है। अच्छा, सबको चाहता है भगवत धाम जाने के लिए, तो क्यों फिर एक सीरियस में भक्ति करता है, दूसरा नहीं करता है, दूसरा सुनता भी नहीं है, तो ये क्यों है? तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये कॉजलेस मर्सी तो सबको आता है। हमारे टीचर ये समझाते थे कि बारिश तो सब जगह में होता है, लेकिन वो बारिश को अगर पत्थर का ऊपर में बारिश गिरता है तो वहाँ पे कुछ अगर सीड भी गिरा होगा, बीज, तो उससे हो सकता है पेड़ नहीं निकले, लेकिन अगर फर्टिलाइज लैंड में गिरता है तो वहाँ पे निकलता है। उसका मतलब क्या है? फर्टिलाइज होने के लिए हमारा शरीर, हमारा हृदय में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, हम उसको फर्टाइल बनाना चाहिए। अगर हम फर्टाइल नहीं बनाएंगे तो उसमें बीज बीज तो दे दिया गुरुदेव ने, भक्ति का बीज दे दिए, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर्ली उसका वाटरिंग नहीं करते हैं, उसको ठीक से वाटरिंग मीन्स चांटिंग एंड हियरिंग प्रोसेस, वाटरिंग प्रोसेस हमारा ठीक नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए वहीं पे सूख जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का काम है कि गुरुदेव कॉजलेस मर्सी दे दिए, लेकिन हम उसको कैसे बढ़ाएं ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे ऊपर में छत का ऊपर में जाएंगे, बारिश हो रहा है, हम बड़ा पात्र रखेंगे, बड़ा पॉट रखेंगे, और एक बड़ा ड्रम रखेंगे तो वो भी फुल हो जाता है, छोटा बाल्टी बकेट रखेंगे तो भी फुल होता है। तो हम अगर बड़ा पॉट रखेंगे, बड़ा पात्र रखेंगे रिसीव करने के लिए, या वो जो पॉट है उल्टा करके रख देंगे तो बारिश का पानी वो रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कृष्ण का जो कृपा है, गुरुदेव का कॉजलेस मर्सी को कैसे रिसीव करें। तो हमारा रिसीविंग पावर का ऊपर में डिपेंड करता है। कभी कभी ट्रांसमीटर एक ब्रॉडकास्टिंग कर ही रहा है ऑल इंडिया रेडियो सपोज, लेकिन हम लोग का जो रेडियो का ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी अगर उल्टा रख देंगे, वो चैनल पकड़ता नहीं है। तो लेकिन वो ट्रांसमिट तो कर ही रहा है। इसका मतलब गुरु कृष्णा जो शुद्ध भक्त, भगवान तो भक्त रूप में आते हैं, आके उनको उद्धार करने के लिए हम लोग को आते हैं, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं करते हैं।
या भक्त को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे भगवान को भी पहचान नहीं पाते हैं, दुर्योधन नहीं पहचान पाए हैं, तो माया मायावी है। तो इसलिए वो उनका विश्वरूप भी, पार्शियल विश्वरूप भी दिखाए थे, जो शांतिदूत होकर आए थे। फिर वो बोला मैं उसको बांध दूंगा, सैनिक को बोला चल जा बांधो इसको, तो लेकिन वो उसको दिखा दिए विश्वरूप। उसका बाद में भी वो सोचा कि ये मायावी आया। तो उस टाइप का ऐसा ही है, कृष्ण है, कृष्ण का भक्त है, लेकिन हम उसको पहचाना नहीं चाहते हैं, तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना चाहिए। ये जो कॉजलेस मर्सी का बिना नहीं होता है, लेकिन कॉजलेस मर्सी को रिसीव भी करना पड़ता है। हमारा रिसीविंग पावर, हमारा डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग दिस फ्रीक्वेंसी, कौन सा डायरेक्शन में रेडिएशन आ रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, हमको उसी डायरेक्शन में एंटेना घुमाना पड़ता है। तो उसी के लिए घुमाएगा तब हम उसको रिसीव करेगा। लेकिन हम डायरेक्शन रिसीविंग ट्रांसमिशन एक डायरेक्शन में, हम दूसरा डायरेक्शन में एंटेना लगाएगा तो रिसीव नहीं करता है। जैसे सैटेलाइट से रिसीव करने के लिए डायरेक्शन फिक्स करना पड़ता है, तो इसी टाइप का। और उसका बाद में वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग भी करना पड़ता है। लगा भी दिया का एंटेना, लेकिन आके नीचे में हमको फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना पड़ता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में वो ट्रांसमिट कर रहा है, उसको रिसीव करना है। तो हम लोग का भी ऐसे ही कॉजलेस मर्सी आता रहता है। हम लेकिन मर्सी को रिसीव करने के लिए नहीं कहते चाहते हैं, हम लोग अपना अपना डायरेक्शन में चलते हैं। रिसीव करने के लिए हमारा ये मूड है कि हम जो गुरुदेव बोले हैं उसको, उसी के बात को मैंने मानना पड़ेगा। हम लोग मानते नहीं है अपना हिसाब से। किसी को बोलता है, बोला जाता है तुम ये करो, वो उल्टा करके आएगा। तो इस तरह का हम रिसीविंग कहाँ करेंगे, ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम पूर्वजनों का बहुत सारा भी दुष्कृति भी है। और इसके बाद में ये पाप जो कर्म है वो हमको रिसीव कराना नहीं देता है, तो हमको बाई फोर्स उसको रिसीव कराने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। एंड देन वो रिसीव ऑलरेडी भेज ही रहे ट्रांसमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस श्लोक को जो लास्ट लाइन, ये मेरे को बहुत टचिंग करता है, जो इसीलिए हम इसको डिस्कस थोड़ा किया है कि बाय दी however however be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way। तो इसलिए कोई बोलते हैं कॉजलेस मर्सी कैसे, तो मतलब जाके हम किसी को मांगे प्रभु हमको कृपा करिए, ये मांगने से हमारे प्रभु ने बोलते हैं कि मांगने का जरूरत नहीं है, मांगने से भी कृपा नहीं जाता है। तो ये कि फिर क्या है, हम लोग जाके क्या मांगेंगे, प्रभु मेरे को कृपा करिए। अरे कृपा करने के लिए, ये मैं एक बार ऐसे बोला प्रभु थोड़ा कृपा करिए, बोले कृपा कृपा है, कृपा है। मैं बोला मैं तो अयोग्य हूँ, मेरा तो योग्यता कुछ नहीं है। अरे वो योग्य सबको ही है, लेकिन वो बात नहीं है, आप उसको सेवा करने से वो योग्यता मिलता है। तो इसलिए बोले कि आप कृपा मिलना है, कैसे मिलेगा, कृपा ऑलरेडी है, आप सेवा करो, सेवा करने से कृपा मिलता है, कृपा मिलने से फिर सेवा करो, फिर सेवा करने से कृपा अधिक मिलेगा, फिर अधिक कृपा मिलने से अधिक सेवा करो। तो हम लोग को बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, जैसे बैठे रहेंगे तो सेवा कुछ नहीं करेंगे, कृपा आ जाएगा, कृपा आ जाएगा हम कर देंगे। तो कृपा ऐसे नहीं आता है, वो बात जो बोला गया है, सवेरे उठो, जल्दी उठो, मॉर्निंग में मंगल आरती करो, या भगवान का नाम लो, श्रवण करो। तो ये प्रोसेस बता दिया गया, गुरुदेव ने बता दिया, प्रभुपाद ने बता दिया, उसको अगर करेंगे तो कृपा मिलेगा। ये प्रोसेस मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा। तो इसलिए गुरुदेव का कृपा को रिसीव करना पड़ता है। वो रिसीव होता है कि इंस्ट्रक्शन जो दिया था उसको रिसीव करने के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये है प्रोसेस ऑफ कॉजलेस मर्सी। तो हम लोग सोचते हैं कि जाके किसी को बोल देते हैं प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। वो कृपा कर वैसे बोलते नहीं होता है। प्रभुपाद एक बार एक हैदराबाद में ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट उस टाइम में। तो उस टाइम में उसी स्टेशन में गाड़ी रुकी थी। उस टाइम में प्रभुपाद ने उनको टॉयलेट मैंने जाना था, तो वो चले जाने का टाइम में उनका जो डिसाइपल सब थे, ये जानते थे कि कोई दूसरा लोग आ जाएंगे, अंदर में घुस जाएंगे, इसलिए वो डोर को बंद कर दिए थे। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का सेपरेट सेपरेट केबिन होता है, तो बंद कर दिए। लेकिन प्रभुपाद जब रिटर्न कर रहे थे उस टाइम में दूसरा जो आदमी एक उसको जग के रखा था, तो जब आएंगे तो हम अंदर में घुस जाएंगे। तो प्रभुपाद ने ये लोग खोल दिया, फिर प्रभुपाद अंदर आते आते वो आदमी पैर लगा दिया कि वो डोर बंद नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बैठे हुए हैं, तो उनको फिर उनका मुख उसको दर्शन हो गया, वो भी देख ले प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद मना नहीं कर सकते हैं। बोला आई वांट टू मी, ठीक है आइए। तो बोलता कि आप हमको कृपा करिए। तो बोलते कृपा करेंगे, कोई बात नहीं, कृपा है, आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़ छाड़ के इधर ही आ जाए, मेरा जो डिसाइपल बैठे हुए हैं, जैसे ये हेड सेविंग किया है, आप ऐसे करके इधर आ जाइए और यहाँ पे बैठिए, यहाँ रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भाग गया। मतलब कृपा देने के लिए चाहते हैं तो कृपा नहीं लेते हम लोग। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है, हरि माने राधा रानी का एनर्जी हरे,
राधारानी कृपा करके मेरे को कृष्ण का सेवा में लगाइए। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, इसका मीनिंग है। लेकिन हम जब सेवा मिलता है भाग जाते हैं, मतलब फिर कृपा कैसे मिलेगा? ये राधा कृष्ण का जो हम कृष्ण का प्यार करते हैं राधारानी का माध्यम में, ये कृपा करके मेरे को कृष्ण का सेवा में लगाइए। तो हमारा टीचर इस टाइप का बोलते हैं, आप किसी को बुला रहे हो, लेकिन जब सेवा करने के लिए मौका आता है तो आप बोलते हैं सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा का मौका आता है भाग जाते हैं। मतलब कैसे कृपा मिलेगा? उसी टाइप का बोलते हैं कि किसी को अगर आप खाने के लिए इनवाइट किया है, आप एक गेस्ट को इनवाइट किया, आप उनका पास में थाली रखते हुए फिर आप रख रहे हो, उसी टाइम उठा लेते हो, तो वो खाएगा क्या? तो उसी टाइप का ये कृपा हम लोग को सेवा करने के लिए मांगते हैं, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। वो तो बहुत लोग कम मांगते नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग वही है, सब नो मनी सिंड्रम, इसको बोलते हैं रास्केल, बड़े मूढ़ा। तो चतुर्विद्या भजन तमाम, जो 4 व्यक्ति भजन करते हैं और 4 व्यक्ति भजन नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते वो मूढ़ा नराधम माया प्रज्ञानम असुरी भाव आश्रित। 7 श्लोक में आएगा, 7 चैप्टर में 15-16 श्लोक में। तो इसमें आएगा कि मूढ़ा मीन्स नो टाइम नो मनी सिंड्रम, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर कृष्णा, आई डोंट हैव ए मनी फॉर कृष्णा। तो ठीक है, किसका पास में मनी नहीं है कोई बात नहीं, टाइम तो है, तो लेकिन हम लोग टाइम ही नहीं देंगे तो कुछ तो कृपा कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए कृपा को हम लोग बोलते हैं कृपा दीजिए। तो इसका बारे में जो जो किंचित हमारा टीचर ने बताए थे, उसको हम जो समझा थोड़ा सा गुरु कृपा से, उसको हम ट्राई किया रिप्रेजेंट करने के लिए कि कभी किसी को इस टाइप का कृपा भरवाली नहीं मांगना चाहिए। मांगने से नहीं होगा। ऐसे भी हमारा प्रभु ने एक बार हमको यहीं घर में बताया था कि तो गोविंद का बोले कि अरे तुम अगर तुम्हारा पिताजी को माताजी को रिस्पेक्ट दो नहीं दोगे तो अब उसको उसका कृपा भी तुम्हारे पास में नहीं रह सकता है। तो लेकिन कैसे पिताजी चाहता है तो मेरा बेटा का उन्नति हो, वो कभी कृपा को कैसे रुक सकता है? नहीं रुक। वो बताया कि कभी भी बोलने से कृपा नहीं जाता है। आप आपका बेटा को भी आप कृपा नहीं कर सकते हो, बेटी को भी कृपा नहीं कर सकते हो। मतलब आपका कृपा नहीं है, हमारा कृपा नहीं, कृपा तो कृष्ण का कृपा है। तो ये आता है गुरुदेव का माध्यम है, कोई व्यक्ति का माध्यम आता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो इसलिए चाहने से भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके लिए ये प्रोसेस है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से भया उपदेक्षित ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन, ये प्रणिपात परिप्रश्न से भया। तो हम लोग कृपा चाहने से भी नहीं आता है और नहीं मांगने से, कि अगर विधि को फॉलो करेंगे तो कृपा ऑटोमेटिकली जाता है, कृष्ण कृपा, ये प्रोसेस है। तो ये कुछ को थोड़ा सा ये कृपा का ऊपर में बहुत कुछ पॉइंट है। तो एनीवे ये सब कृपा जब आ जाता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बह जाते हैं, कृपा मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी। क्योंकि हम लाइफ में इतना ही जो समझा, जो लाइफ में हम जो भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब कृपा का बलबूत ही होता है। और कृपा को पाने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना है और इनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो हमारा टीचर और भी बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज बताते हैं। बोलते हैं एक आदमी कुआं में गिर गया, तो उसके बाद में उसको कोई एक रस्सी लेके नीचे में फेंकता है। उसको बोलता है अरे रस्सी को पकड़ो यार, रस्सी को पकड़ने से वो ऊपर उठा लेगा। लेकिन ये क्या करता है, रस्सी को ठीक से पकड़ता नहीं। तो नहीं पकड़ता है तो कैसे उठेगा? तो उठाने के लिए तो ट्राई कर रहा है। तो गुरुदेव ऊपर में खड़े हैं, हम तो नीचे में गिरा हुआ है, हमको उठाने के लिए रस्सी यूज किए। और रस्सी का बात है इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को पकड़ेंगे तब ऊपर जाएंगे, लेकिन हमने उसको पकड़ेंगे नहीं ठीक से। नेक्स्ट बताए नहीं नहीं इस टाइप का नहीं है, रस्सी का सामने में आगे में और एक बकेट लगा दिया, बास्केट लगा दिया। अच्छा कुशन का बास्केट लगा दिया, बोला इसमें आके नहीं तो बैठ जाओ तो हम उठा लेंगे। पकड़ नहीं पा रहे तो इसमें आके बैठ जाओ, नहीं वो भी बैठेंगे नहीं। मतलब हम उसमें बैठने का टाइम है, फिर चाहेंगे नीचे गिर जाए क्या, हम जंप लगाने छलांग लगाने का ट्राई करते हैं, तो अब धीरे से बैठते भी नहीं है, तो गुरुदेव कैसे उठाएगा? तो ये है इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक ए रोप। तो उसको पकड़ना है, या जो बास्केट है रोप का सामने में, उसमें धीरे से बैठो, इसके बात को फॉलो करो। आई डोंट नो दिस हाउ मच पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, लेकिन हम ट्राई किया जो गुरुदेव हमको बताया था उसको सुनने के बारे में बताने के लिए। आज तो फिर टाइम हो गया इस